एक बहुत ही फेमस धर्मगुरु थे जो अभी तो नहीं है, लेकिन उनकी एक कथा है, एक बात है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। तो वो धर्मगुरु थे, वो बहुत हाई प्रोफाइल के थे, राइट। काफ़ी बहुत वीआईपी लोग वहाँ पर आते थे और भगवत गीता के बारे में उनका सेशन होता था, लाइव ट्रेनिंग सेशन होता था। तो बहुत ही वीआईपी लोग आते थे, बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करता था, राइट। वो भगवत गीता के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो एक रिपोर्टर बहुत फेमस थे, न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर आए थे और उन्होंने वो धर्मगुरु को पूछा कि साहब आप ये शो कर रहे हैं, राइट, आप भगवान के नाम पे इतना पैसा कमा रहे हैं, राइट, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो आपकी स्पीच जो है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत पावरफुल है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसका फायदा सामान्य गरीब लोग नहीं उठा सकते? क्या ये गरीबों के लिए नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भगवत गीता जो है वो लीडर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता पब्लिकली भगवान ने नहीं बताई थी। ये कोई पब्लिकली ढिंढोरा पिटाने की बात नहीं थी। भगवत गीता केवल एक ही व्यक्ति को बताया गया था भगवान के द्वारा, वो थे अर्जुन, राइट। यानी कि ये लीडर्स के लिए है, ये अन्य लोगों के लिए है ही नहीं। उनका कहना ये था कि भगवत गीता और कृष्ण भगवान की फिलॉसफी काफ़ी डिफरेंट है। जैसे दूसरी आपको मोटिवेशनल गुरु बताएंगे, बहुत जगह आपको जानने के लिए मिलेगा कि गरीबों को दो, राइट, गरीबों को दो, लेकिन भगवत गीता ऐसे बताती है कि योग्य व्यक्ति को दो। क्योंकि आजकल के ज़माने में गरीब कोई बन के आएगा मुखौटा पहन के, लेकिन वास्तविकता में वो अमीर है, वो आपसे मांगने के लिए आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीबों के बच्चे जो बेगर से, उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ऐसा काफ़ी पेपर्स में भी आया है चीज़। तो भगवत गीता ऐसे बताती है कि योग्य लोगों को दिया जाए, राइट, चाहे वो गरीब हो या अन्य कोई हो, लेकिन ही शुड बी प्रोबेबल टू गेट योर डोनेशन फॉर इट। ये चीज़ उन्होंने बताया। फर्दर उन्होंने गरीबों के बारे में बताया कि कमी है, राइट। वो क्या भगवान को समझ पाएगा? सबसे पहले वो प्राप्त करे, सबसे पहले उसके पास एक स्टेबिलिटी आए, राइट, फिर जो है ये यहाँ पर हमारे सेशन में आके कुछ अचीव कर सकता है। बाकी उनकी अचीवमेंट में कुछ नहीं है, बाकी उनके माइंड में एक ही आएगा कि भाई आज का मैं खाना कैसे प्राप्त कर पाऊं। तो उनका यह मानना था कि ये गरीबों के लिए है ही नहीं, ये केवल रॉयल लोगों के लिए है। और वहां पर रॉयल लोग जाते थे, बहुत बड़ा उनको डोनेशन आता था, बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया। लेकिन दोस्तों आज कोई गरीब पैदा हुआ है तो एक चीज उनको मान लेनी चाहिए। देखिए आज हर कोई गरीब है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी गरीब हूं। कैसे? रिलेटिव तो पुअर हूं ना, राइट। मेरे पास जो बड़े उद्योगपति है उतने पैसे तो है नहीं, और आप जो रिलेटिव, आप भी किसी के कंपैरिजन से गरीब होंगे, राइट। आपसे भी कोई अमीर होगा तो उससे कंपैरिजन में तो आप गरीब हुए ना। लेकिन जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये उनके पिछले जन्मों का, राइट, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, ये उनके पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है कि उनको भगवान ने ऐसे स्थिति में लाके रख दिया। हालांकि भगवान ने नहीं रखा है, ये उनके कर्मों के हिसाब से ही हुआ है, राइट। ऐसी स्थिति में वो आ गए कि अब वो खाने के बारे में ही सोचे, वो कैसे और अचीवमेंट कर पाएंगे, कैसे स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच पाएंगे, कैसे मोक्ष के बारे में चर्चा कर पाएंगे। नहीं होगा ये। तो क्या गरीब जो लोग हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे भगवान को? क्या मोक्ष का उनके लिए नहीं है? हमारी शास्त्रों में बताया जाता है दोस्तों कि हर कोई भगवान को अचीव कर सकता है। और यहां पर मैं कहूंगा कि अगर बहुत गरीब है तो वो लकी भी है। क्यों मैं कह रहा हूं गरीब है तो लकी है? क्योंकि जो भी गरीब है, जो आम मजदूर है, उनका वर्क जो है वो
आमतौर पे ये लेबर इंसेंटिव वर्क ज़्यादा होगा, राइट। उसको वाइट कॉलर जॉब जो है वो नहीं होगा, मतलब उनको उनका मेंटल एबिलिटी नहीं लग रहा होगा जॉब में। जैसे भी उनको कोई जगह पे हथौड़ा मारना है या कोई जगह पे कुछ चीज़ उठा के रखना है, उनको क्या एडवांटेज है कि उनका माइंड फ्री है, राइट। उनका माइंड फ्री है। तो अगर वो भक्ति में लग जाए, अगर वो अजपा जाप की प्रैक्टिस पे लग जाए, राइट, जो अजपा जाप के बारे में मैंने पहले की क्लिप में बताया है, अगर वो ये चीज़ को प्रैक्टिस कर ले तो बहुत ही जल्द वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं, बहुत ही जल्द वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे, बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो गरीब भी है तो लकी है, क्योंकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू रीच टू गॉड मच फास्टर। क्योंकि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट, जो बहुत बड़ा अचीव किया है, उसके पास शायद इतना समय नहीं है, राइट, इवन टू थिंक, खाने पीने का भी उसको समय नहीं होता है, राइट। तो ही इज गॉट नॉट मच सॉर्ट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जबकि एक गरीब है, राइट, तो उसके पास उनका माइंड जो है वो फ्री है और ज़्यादा फ्री है, तो वो जो है वो बेटर चैंटिंग कर सकता है। भगवान जो है वो गरीब को क्यों भुला देते हैं, और हमारा भगवान जो है हमारा पिछला जन्म क्यों हमको भुलवा देते हैं, वो इसलिए, अब कोई ये भी कहेगा कि इस जन्म का जो बड़े बड़े गुंडे हैं, टेररिस्ट है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उसको कुछ नहीं होता है, और जो है वो आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो उन्होंने पाप किया तो उनकी सजा क्यों नहीं मिलेगी। और अगर वो नेक्स्ट जन्म में गरीब भी पैदा हुए तो उनको पता तो नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली उसको तो सजा नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अब ये चीज़ सबको समझिए कि नेक्स्ट बर्थ में वो गरीब जन्म लेगा तो ऑटोमेटिकली इट्स अ पनिशमेंट, राइट। और अगर भगवान ऐसा सिस्टम बना दे कि हमको चीज़ें याद रहने लगे, या हमारा पहले का जन्म हमको सब पता चल जाए, तो हम जी भी नहीं पाएंगे, राइट। तो आपको जीने में मुश्किल ही होगी, राइट। आप इस लाइफ में कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं कर पाओगे, इस लाइफ में आप बेहतरी तरीके से ग्रो नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, भूलना अच्छा चीज़ है, राइट। आपको किसी ने कुछ कह दिया है, अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत दुखी रहोगे ना कॉन्स्टेंटली, राइट। कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो, वो भूल जाते हो, तो देन यू बिकम हैप्पी कि भाई, वरना आपको बुरे इंसिडेंट्स आपको याद रह जाए, राइट, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव। सो भूलना एक अच्छी चीज़ है। एंड कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, राइट, इसमें अलग अलग लोगों की बातचीत होती है, लेकिन वो भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं और वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, राइट। यही मैं फाइनली कहूँगा। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप समझ गए हो कि भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा धन है, राइट। इफ़ यू नो दैट, if you know and understand this thing, then you are really very very rich, and you are richest as compared to those who don't understand it.